अब हमारे जो यहाँ पर बच्चे पार्टिसिपेंट्स हैं, नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर अपनी प्रतिभा का जो प्रतिभा बताएंगे, उनका मैं हार्दिक दिल से स्वागत करती हूँ। और पहली बच्ची जो कि हमारा ये है परिधि बच्चन जी, प्लीज कृपया मंच पे आए। परिधि बच्चन जी। बनकर सूरज बनकर चांद चमक उठा एक इंसान, कर गया सबके भले का ऐसा काम, लिख गया हमारे देश का संविधान। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की। मैं कक्षा 8वीं की छात्रा परिधि केंद्रीय विद्यालय दुमाना से आपके समक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर कुछ पंक्तियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जन्म 14 अप्रैल 1819 में हुआ था। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था। भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 में हुई थी। उनकी 2 पत्नियां थी। उनकी पहली पत्नी का नाम रमाबाई अंबेडकर था। उनकी दूसरी पत्नी का नाम सविता अंबेडकर था। भारत के अशोक चक्र का निर्माण उन्होंने ही किया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पास 36 डिग्रियां थी। उन्हें 9 भाषाएं आती थी। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिनसे मिली भारत को एक नया विधान, जिन्होंने भारत को दी एक नई पहचान, जिन्होंने रचा देश का संविधान, वो है बाबा साहिब महान। जय भीम, जय भारत। धन्यवाद प्रदीप जी, आपने बहुत ही अच्छा बाबा जी के बारे में बोला। जैसे कि हम सब जानते हैं, अब मैं वेलकम कर रही हूँ श्री सेवादास डिगरा जी का, जो कि रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल है। आपका हार्दिक अभिनंदन है इस महोत्सव में। जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे रिटायर्ड सेवादास डिगरा जी का। अब मैं हमारी यहाँ पर जो लेडीज हैं उनसे आग्रह करती हूँ, प्लीज कोई भजन हमें सुनाया जाए। नारोल बाबा जी मैं बड़ा रुलिया, नारोल बाबा जी मैं बड़ा रुलिया, तेरा दर छोड़ के मैं बड़ा रुलिया, तेरा दर छोड़ के मैं बड़ा रुलिया, नारोल बाबा जी मैं बड़ा रुलिया, नारोल बाबा जी मैं बड़ा रुलिया, मैं हूँ मामा नैना मैं चूड़ा पलिया, मैं हूँ मामा नैना मैं चूड़ा पलिया, ऐसा नहीं मेरे बाबा जी मैं तेरी गलिया, पता नहीं मेरे बाबा जी मैं तेरी गलिया, नारोल बाबा जी मैं बड़ा रुलिया, नारोल बाबा जी मैं बड़ा रुलिया, तेरा दर छोड़ के मैं बड़ा रुलिया, ओ तेरा दर छोड़ के मैं बड़ा रुलिया। जयकारा काशी वाले बोल सांचे दरबार की जय। जयकारा कांची वाले का, बोल सांचे दरबार की। हाँ जी, आस्ते थोड़ा। ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन, छोट बड़ो सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। इसी के साथ मैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट त्रिशा जी, उनको मंच पे बुलाना चाहती हूँ। त्रिशा जी,
राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर त्रिशा जी। Good morning, everyone. Good morning, everyone. First of all, thank you to giving a chance to introduce myself, Trisha Sharma. I study in class 6 and I am the student of the class and I am the student of the Kendriya Vidyalaya Damana. Knowledge of the foundation of the man's life, Dr. Bhimrao Ambedkar. Good morning, everyone. First of all, thank you for giving a chance to introduce myself, Trisha Sharma. I study in class 6. I am the student of Kendriya Vidyalaya Damana. Knowledge is foundation of man's life, Dr. Bhimrao Ambedkar. Dr. Bhimrao Ambedkar was a social reformer. He was the first independent of India. He was born in 14 April 1891. He was also known as the father of Indian Constitution. Dr. Bhimrao Ambedkar was also known as the Baba Sahib Ambedkar. Situation for his pivotal role in drafting the Constitution, Dr. Bhimrao Ambedkar famously stated, educate, agitate, organize. He also emphasized the importance of liberty was equality. Thank you. Sincerity is the sum of the moral qualities of Dr. Bhimrao Ambedkar. Thank you and marvelous day. Clapping. A great round of applause for our little child. ठीक। कांची देवी का सिंगर कांची देवी ये सब पता नहीं। अब मैं आपके सामने कांची देवी जी, जो हमें एक भजन के लिए उनको आमंत्रित करती हूँ। कांची देवी जी प्लीज मंच पर आए। थोड़ा देर लगे। आपने जो भी क्लास उनकी तरफ देख के बोलो और नाम पूरा और क्लास भी साथ में जितनी क्लास है पूरा वो कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा। ठीक है, अब इधर आइयो मत इधर आइए। हाँ आप आएंगी लाइट बोलो इधर माइक चाहिए। इधर चाहिए बस करो शुरू मत ही करो शुरू। ये 2 मिनट रुकियो आइलैंड तो ऑनलाइन दियो लाइट दा सुनाना है तो इत्थे के बोलिए सुनाना माइक चलेगा तो माइक चला सुनाना हम चले इधर माते इधर बोलो तो बोलो। धन धन साहिब कमाल सतगुरु रविदास महाराज जी और गुरदीप गिरी जी महाराज जी और समूह बैठी सारी संगत को मेरा नमस्कार है। अक्सर हम कह देते हैं जय गुरुदेव जय रविदास। हमारे सतगुरु रविदास महाराज की पहचान पूरे संसार में है। सबसे पहले हमें इनका नाम बोलना आना चाहिए। ये हमारे सतगुरु जी हैं। हमने इनका नाम सतगुरु जी कह के पुकारना चाहिए, ना कि रविदास कह के पुकारना चाहिए। अक्सर हर पंडाल में मैं जाती रहती हूँ और सत्संग अटेंड करती हूँ। बड़े से बड़े महान लोग भी हमारे जब माइक पर बोलने के लिए आते हैं तो जय रविदास बोल देते हैं। अक्सर गुरु प्यारी साध संगत जी ये हमारे पूरे संसार की पहचान है और इनका नाम हमको आदर और सत्कार के साथ लेना चाहिए। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमारे गुरु जी का लिखा हुआ इतिहास वाणियां बहुत सारी हैं। हमें उन वाणियों को याद करना चाहिए, पढ़ना चाहिए।
यही बानियां पढ़ के सतगुरु रविदास महाराज ने गंगा में पत्थर तराए थे और बड़े बड़े महान काम किए थे। क्या हम उनकी बानियां पढ़ के नहीं तर सकते? लेकिन हमारे दिल में ये विश्वास ही नहीं है। हम सोचते हैं कि सतगुरु रविदास महाराज जी पता नहीं कौन से युग में पैदा हुए थे, कौन से उसमें ये हुए थे, लेकिन अगर सतगुरु रविदास महाराज नहीं होता तो हमारा आज कोई इतिहास ना होता। लेकिन हम पढ़ने वाले कम हैं। तो मैं सारे बच्चों, नौजवान भाइयों से ये अपील करती हूँ कि सबसे पहले हमको अपने इतिहास को पढ़ना चाहिए और सुबह उठ के अपने मंदिर में जाके उनके नित्यनेम बुक जो है उसका सिमरन करना चाहिए, याद करनी चाहिए, मत्था टेकना चाहिए। वो भी जमाने थे, आप लोगों ने देखे हैं कि क्या हम लोग थे, लेकिन सतगुरु रविदास महाराज की पहचान से हम मंदिर के पुजारी बने। लेकिन हम मंदिरों में जाना छोड़ देते हैं, मंदिर में आना छोड़ देते हैं। एक ही दिन जो उनका मनाया जाता है तो उसी दिन ही हम इकट्ठे होते हैं, ना कि पूरा साल हम भूल जाते हैं। तो एक एक बूंद से तालाब भर जाता है। अगर हम रोज अपने मंदिर में मत्था टेकें, अपने सतगुरु रविदास महाराज की बानियों को पढ़ें, लिखें, सुने, तो हम कहाँ के कहाँ पहुंच सकते हैं। तो अगली पहचान हमारे डॉक्टर भीमराव जी ने की है, जो कि हमें इतनी पदवियां मिली हैं। हमें इनको 24 घंटे याद करना चाहिए और इनके इतिहासों को पढ़ना चाहिए। ज्यादा ना टाइम लेते हुए मैं एक भजन आपके सामने पेश करूंगी। मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भद्रवा की हूँ, लेकिन इधर रिहाइश पटोली में रखी है। कि बड़ा शुक्रिया है मेरे सतगुरु रविदास महाराज जी का, जिन्होंने अपनी लेखनी में हमारा तुच्छ सा अभ्यास लिखा है, जिसके कारण हम हर पंडाल में जाके छोटा सा एक भजन बोल देते हैं। ज्यादा तो हम है नहीं। तो अब मैं अपना भजन शुरू करती हूँ। की गुरु कने मिलने राजा, दिखो मिकी तांग गुरुआं दी हो, दिखो मिकी तांग गुरुआं दी हो, मिकी गुरा कने मिलने राजा, दिखो मिकी तांग गुरुआं दी हो, दिखो मिकी तांग गुरुआं दी हो। रविदास सारे जग दा प्यारा होया, माता कालशी दी ओते अखियां दा तारा होया हो। रविदास सारे जग दा प्यारा होया, माता कालशी दी ओते अखियां दा तारा होया। आ मथा टेकिए ते ओनो बार बार, दिखो मिकी तांग गुरुआं दी हो,
दिखो मिकी तांग गुरुआं दी ओ गंगा पर की जांदे बारी जोत ते प्यारी जगदी रविदास दे चरना हठ गंगा पे बगदी चलदी ओ गंगा पर की जांदे बारी जोत ते प्यारी जगदी रविदास दे चरना हठ गंगा पे बगदी चलदी आओ तुहानू दसने मैं बार बार देखो मिकी तांग गुरुआं दी हो देखो मिकी तांग गुरुआं दी हो गुरु जदू राजा ने बुलाए ना मोटा चीर जंजू रवि दास ने दिखाए ना हो गुरु जदू राजा ने बुलाए ना मोटा चीर जंजू रवि दास ने दिखाए ना ओ फिर यज्ञ बिच होइए जय जयकार देखो मिकी तांग गुरुआं दी हो देखो मिकी तांग गुरुआं दी हो मिकी गुण कन्ने मिलने राजा देखो मिकी तांग गुरुआं दी जय गुरुदेव जय सतगुरु रविदास महाराज जी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन करें। थैंक यू कांची देवी जी। भजन बिना भक्ति ना होए, रविदास बजिए राम, दुख दरिद्र नाश होइए, सुख संपत्ति निर्वाण। आज हम सभी यहाँ संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की जयंती के शुभ अवसर पर एकत्रित हुए हैं। यह दिन हम सभी के लिए अत्यंत श्रद्धा, सम्मान और प्रेरणा का स्रोत है। गुरु रविदास जी एक महान संत, समाज सुधारक और भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। उन्होंने अपने विचारों और भजनों के माध्यम से समाज में समानता, भाईचारे और ईश्वर भक्ति का संदेश फैलाया। गुरु रविदास जी का जन्म 15वीं शताब्दी में वाराणसी के निकट हुआ था। उन्होंने जात पात, ऊंच नीच और भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और मन चंगा तो कटौती में गंगा जैसी अमर वाणी ये सिद्ध किया कि ईश्वर भक्ति के लिए शुद्ध मन और सच्ची भावना ही आवश्यक है। आज के दिन हम उनके उपदेशों को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं कि हम भी समाज में समानता, प्रेम और शांति का वातावरण बनाएं। रविदास जी ने ये सिखाया कि इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, ना कि उसकी जाति या जन्म से। इस अवसर पर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम गुरु रविदास जी के बताए मार्ग पर चले और एक ऐसे समाज की रचना करें जहां पर सबको समान अधिकार, समान अवसर प्राप्त हो। अब इसी को विचारों को आगे बढ़ाते हुए
मैं तमन्ना जी जो क्लास 8 की छात्रा है उनको स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। तमन्ना जी, जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, अतिथियों और मेरे प्यारे साथियों। आज मैं तमन्ना बज्जू कक्षा 8वीं की छात्र आप सबके सामने रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में अपने विचार प्रस्तुत करना जा रही हूँ, जो उन्होंने जीवन भर छुआछूत, जातिवाद और सामाजिक असमानता विरुद्ध सहनीय संघर्ष किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक महान समाज सुधार, विशेषता, अर्थशास्त्री और भारत संविधान का निर्माता है। भीमराव अम्बेडकर ने न सिर्फ दलितों, वंचितों और पिछड़ों और गरीबों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि वह महिलाओं के अधिकारों के लिए भी बहुत बड़े हिमायती थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में मुंह में एक महार परिवार में हुआ था, जिसे उस दिनों में समाज में निचली जाति माना जाता था। भीमराव अम्बेडकर जी के बचपन का नाम भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने भारत राष्ट्र की उन्नति के लिए भारतीय संविधान की निर्माण की। बाबा साहेब ने जीवन भर छुआछूत का विरोध किया और दलित समाज के सामाजिक और अधिक उन्नति के लिए सराहनीय कार्य भी किए। अम्बेडकर जी को रक्षा सलाहकार कमेटी और रक्षा में रखा गया और कानून मंत्री बनाया। वह आजाद भारत के पहले कानून मंत्री थे। बाबा साहेब अम्बेडकर को अपने महान कार्यों के चलते 1990 में मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। वह हमारे संविधान के मुख्य शिल्पकार ये और उन्होंने हमेशा शिक्षा, सम्मान और अधिकारों की बात की। अंत में मैं एक नारा बोलना चाहूंगी, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। धन्यवाद। धन्यवाद तमन्ना जी, जिन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में बातें बताई। मैं तो बस यही कहना चाहती हूँ कि बाबा साहब अगर हमारे बीच नहीं होते, जो अधिकार जो हमें आज जो हमें एकत्रित होने का मौका मिला है, ये भी उनके बिना संभव नहीं हो पाता। तो हमें हमेशा बाबा साहब को भूलना नहीं है, उनको अपनी बातों में, उनको अपने कर्मों में याद रखना है हमेशा, क्योंकि ये समाज, हमने समाज को आगे लेके जाना है। जो हमारी सोसाइटी है, ये हमें बहुत सारे लोग हैं जो अपने हमें पीछे खींचने की ओर लगे हुए हैं, बट हमने उनकी बात नहीं माननी है। एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक दूसरे को आगे लेके चलना है, जो बाबा साहब का सपना था और जिन चीजों के लिए उन्हें हम लोगों को चुना था। इसीलिए मैं आपसे एक बार और ये आग्रह करूंगी कि हमें बाबा साहब को नहीं भूलना है, उनके विचारों को अपने रोज नित्य नियम में अमल में लाना है। नेक्स्ट, अब मैं आपको बुलाना चाहती हूँ पंखुड़ी जी, क्लास 6 की। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बच्चों का। Good afternoon, everyone. My name is Pankhudi Lagwal. Today I am here to deliver a short speech on Dr. B.R. Ambedkar. Before starting the speech, I would thank to you for giving me this wonderful opportunity to stand before you. We all know that every year we celebrate Ambedkar Jayanti on 14th April to mark the birth anniversary of Dr. Bhimrao Ambedkar, also known as Baba Saheb. Baba Saheb Ambedkar was also born on 14th April 1891. Dr. Bhimrao Ambedkar was a skilled economist, jurist, successful politician and a great social reformer. Baba Saheb had 33 degrees and knew 9 languages. Baba Saheb was the first Law Minister of India. Dr. Bhimrao Ambedkar was also honored with Bharat Ratna for being India's highest civilian award in 1990. Baba Saheb believed in equality for all. Dr. Bhimrao Ambedkar was also known as the father of Indian Constitution. In shadows deep, where caste didn't bind. In shadows deep, where caste didn't bind, a mind rose for a humankind. Bhimrao the name, a beacon bright, he fought for justice with all his might.
He was very intelligent student and studied in India and abroad. He worked hard for the rights of Dalits and poor people. This was 135th Jayanti that we celebrated past few days. Hunger makes a man thin and short-lived. Hunger makes a man thin and short-lived, just as a lack of education will make him slave in a life. Thank you and have a marvelous day ahead. Thank you, Pankuri ji. Next student, Maniyatra Atri from class 8. I would like to call upon the stage. Maniyatra Atri. Next, Gursirat from 7th class will be on the stage. Gursirat, please stage पे आ जाएं आप. A very good afternoon to all the respected dignitaries and my dear friends. I, Manyata Atri, a student of class 8 from Kendra Vidyalaya Damana, extend my warm greetings to you all. Today, it is my privilege to stand here and present a speech on Saint Satguru Ravidas Ji, a luminary who illuminated the path of spirituality and social equality. As we gather to celebrate his legacy, my aspiration is for you all to gain insight into Guru Ravidas Ji's formative years, his profound teachings, his pivotal contribution to the Bhakti movement, and last but not the least, to get inspired by his wisdom. Guru Ravidas Ji was born in 1450 CE in Mandar village near Varanasi, Uttar Pradesh. The nascent years of Guru Ravidas Ji were marked by spirituality and a deep connection with the divine. From a very young age, despite the societal challenges he faced, just because of being from a caste that was known as untouchable, Guru Ravidas Ji exhibited extraordinary spiritual inclinations and continued sharing his thoughts on equality, love and devotion. Moving forward, I would like to discuss on the spiritual and philosophical tenets of Guru Ravidas Ji's teaching. The core tenets of Guru Ravidas Ji's teaching encompasses equality of all humans, regardless of caste, creed or any social status. Importance of devotion, self-realization and spiritual growth. Rejection of social hierarchies and emphasis on humanity. These teachings of Guru Ravidas Ji collectively remind us towards creating a more just and equitable society. Next, we will examine the role of Guru Ravidas Ji in the Bhakti movement. The Bhakti movement, fueled by Guru Ravidas Ji teachings, inspired a generation of saints and poets, including Mirabai and Kabir. Also, Guru Ravidas Ji's influence can be seen in the works of Mirabai, who sing of love and devotion, totally transcending the social boundaries. In last, I would like to invoke a profound quote from Guru Ravidas Ji, which resonates with their philosophical teachings. मन छिन नहीं जाने भ्रम को, मन छिन नहीं जाने भ्रम को जो भ्रम भेद करे. Rendering one who discriminates on the basis of caste does not know the God. This profound statement by Guru Ravidas Ji underscores the importance of equality and non-discrimination. His teachings work towards a society where every individual is treated with the same dignity and respect, regardless of their background or social status. I would like to conclude my speech by saying a famous quote by Guru Ravidas Ji, which goes like, "Man changa to kathoti mein Ganga." This means if your mind is pure, then even a simple pot becomes as holy as the river Ganga. Let us follow his path of truth, love and equality and strive to build a society where every individual is respected, every voice is heard and humanity is valued above all the else. Thank you very much. Thank you, Maniyatra Atri ji, for your kind, valuable thoughts of Saint Guru Ravidas Ji. नेक्स्ट मैं आर.के. कलसोत्रा जी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ जो हमारे बीच में पधार चुके हैं. रिटायर्ड एडिशनल डीसी रोमेश जी, थैंक यू फॉर कमिंग हियर. आपका बहुत बहुत धन्यवाद, अपना कीमती वक्त निकाल के हमारे बीच में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद. जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कॉल जीविका कैफ फ्रॉम क्लास 8. आदरणीय प्राचार्य जी, शिक्षकगण तथा मेरे प्रिय साथियों, मैं गुरसीरत कौर कक्षा 7वीं की छात्र. आज मैं आप सभी के समक्ष भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है.
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक महान समाज सुधारक, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री और भारत के संविधान निर्माता थे। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मुंग में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन में उनके सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संघर्षों का सम्मान किया, परंतु कभी अपने लक्ष्य से विचलित नहीं हुए। अम्बेडकर जी ने हमेशा समाज में फैली जाति प्रथा, अस्पृश्यता का विरोध किया। वे मानते थे कि जब समाज में समानता नहीं आएगी, तब तक सच्चा विकास संभव नहीं है। उन्होंने दलितों और पिछड़े वर्गों के अधिकार की आवाज उठाई और मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया। उन्हीं सबसे बड़ी उपलब्धि भारतीय संविधान का निर्माता है। वे संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष से थे। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, स्वतंत्रता, समानता और अन्याय की गारंटी दी गई। यह उनके दूरदर्शी सोच और समावेशी दृष्टिकोण का परिणाम है। डॉक्टर अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने शिक्षा को सबसे बड़ा हथियार बताया और कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। अंत में हम कह सकते हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर ने केवल एक व्यक्ति थे, बल्कि एक विचार, एक आंदोलन और एक कृति थे। हमें उनके दिखाए मार्ग पर चलकर समाज में समानता, बंधुत्व और अन्याय की स्थापना करनी चाहिए। धन्यवाद। नेक्स्ट, थैंक यू बेटा आपके वैल्यूबल थॉट्स के लिए जो आपने बताए। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगी कनिष्का। कनिष्का जी प्लीज स्टेज पे आए। ये छोटी सी बच्ची कुछ अपने विचार प्रकट करना चाहती है। कम ऑन द स्टेज बेटा। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय स्वामी गुरु गुरुदेव गिरी जी। मैं कनिष्का डोगरा, निवासी दोमाना में रहती हूँ। आज गुरु रविदास जी के कुछ महत्वपूर्ण दोहों पर प्रकाश डालना चाहती हूँ। रविदास जन्म के करने हो न को नीच, नर को नीच करी डारी है ओछे कर्म की। अर्थ, कोई भी व्यक्ति किसी जाति के जन्म के कारण नीच या छोटा नहीं होता है। आदमी अपने कर्मों के कारण छोटा होता है। गुरु रविदास जी एक ऐसे सभ्य समाज की कल्पना करते हैं जहाँ छोटे बड़े, ऊंच नीच इन सब का कोई भेद ना हो, सबको बराबर अनाज मिले और सभी मनुष्य समान हो एवं प्रसन्न रहें। आप सभी ने गुरु की सीख और शिक्षा के बारे में सुना होगा और अलम भी किया होगा, लेकिन मैं आज आपको गुरु के महिमा के बारे में चंद शब्द बताने जा रही हूँ। धरती कहती, अंबर कहता, बस सबका यही तराना है। गुरु आप नहीं होते तो रोशन ये जमाना होता कैसे। भगवान ने दी है जिंदगी, माँ बाप से मिली प्यार बेशुमार, ज्ञान की भिक्षा देने के लिए गुरुजी हम हैं आपके शुक्रगुजार। ज्ञान देने वाले गुरु का वंदन है, उनके चरणों में धूल भी चंदन है। हर गली अच्छी लगी, हर घर अच्छा लगा। आप आए इस सम्मेलन में तो यह आयोजन भी अच्छा लगा। धन्यवाद। जय गुरुदेव। थैंक यू कनिष्का। छोटी सी बच्ची का जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। बहुत अच्छा बोला बच्ची ने। नेक्स्ट, जीविका कैट फ्रॉम क्लास 8, प्लीज बी ऑन द स्टेज। Good afternoon everyone, respected principals, teachers and my dear friends. Today I, Jivika Kath, feel honored to stand before you to speak about one of the greatest saint and spiritual leader of India, Saint Guru Ravidas Ji. Guru Ravidas Ji was born in the 15th century in Varanasi during a time
when society was divided by caste and discrimination. Despite being born into a humble family of cobblers, Guru Ravidas rose above these barriers through his deep devotion, spiritual wisdom and powerful teaching. He was a companion of equality, love and humanity. He believed that God resides in every human being and that no one is superior or inferior by birth. His message was simple but profound. Man changa te kathoti mein Ganga, which means if your heart is pure, then the holy river Ganga is in your vessels. Guru Ravidas ji wrote beautiful poems and hymns that spoke about a casteless, classless and peaceful society. His teachings were included in the Guru Granth Sahib, the holy book of Sikhism, showing how his influence spread across religious and communities. One of his most famous visions was of Bigambura, a city without sorrow, where there is no suffering, no discrimination, and everyone lives in harmony. It reflects his dreams of a just and equal society. Dear friends, Guru Ravidas' life is a true inspiration. He taught us that no matter what our background is, we all have the power to rise with the strength of truth, devotion, and hard work. His life reminds us to treat everyone with respect, live with honesty, and never stop believing in the power of love and equality. Let us follow the path shown by Guru Ravidas ji and make our world a better place full of companions, kindness, and unity. Thank you and Jai Satguru Ravidas Maharaj ji. Thank you, Jivika. Next, विक्रांत थापा, प्लीज बी ऑन द स्टेज. विक्रांत थापा आ जाइए स्टेज पे. ये बच्चा आपके सामने कुछ प्रस्तुत करेगा. विक्रांत थापा. जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास. मेरा नाम विक्रांत. पीछे जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास. मेरा नाम विक्रांत थापा है. आज मैं गुरु रविदास जयंती पर एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ. मेरे सर पर है गुरु रविदास जी का हाथ, है हर पल हरदम वो मेरे साथ. है विश्वास वही राह दिखाएंगे, मेरे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे. जब तक मेरे गुरुवर है मेरे साथ, तो मैं क्यों करूं परेशानी की बात. उनकी वाणी सबसे मीठी लगती मुझे, उन बिन कोई और मंजिल ना सूझे मुझे. धन्यवाद. करम बंधन में बंध रही ये जगती अंध गुबार, रविदास ज्ञान रस पी के तरे भव सागर पार. अब मैं नेक्स्ट इवाना थापा को बुलाना चाहती हूँ स्टेज पे, जो आके आपके सामने प्रस्तुत करेंगी अपने कुछ पंक्तियां. जोरदार तालियों से स्वागत करें बच्चे का. जय बोलो. जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास. जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास जी. आज मैं गुरु बोलो बेटा. गुरु रविदास जी के अभी जो बच्चा कुछ दोहे बोले जा रही हूँ. कौन सी क्लास का स्टूडेंट है? ब्राह्मण,
पूजिए जो कनिष्का कौन सी क्लास में? ब्राह्मण मत पूजिए, बोलो ना। ब्राह्मण मत पूजिए होवे जो आपने लर्न किया था उसको छोड़ दो, ऐसे बोलो। हाँ, ब्राह्मण मत पूजिए जो होवे गुणहीन, जो बोले गुणहीन पूजिए चंडाल को, चरण चंडाल को जो होवे गुण प्रवीण। प्रवीण। किसी व्यक्ति को इसलिए नहीं पूजना चाहिए क्योंकि वह ऊंचे कुल का है। उसकी जगह अगर कोई गुणवान व्यक्ति बलवान है तो उसकी सम्मान करना चाहिए। सम्मान करना चाहिए भले ही वह नीच जाति का, नीच जाति का हो। नीच जाति का हो। नेक्स्ट बोलो। मन चंगा, छोड़ दो पेज। मन चंगा कठौती में गंगा। जिस व्यक्ति का मन ये गाना में बोलो। होता है उससे ये गाना फिर बिना देखे बोलो, बस आ जाओ बाहर। थैंक यू बोलो, थैंक यू बोलो, बोलो थैंक यू और कम। नेक्स्ट मैं अनिकेत ताबा जी को स्टेज पे बुलाना चाहती हूँ। नेक्स्ट अनिकेत ताबा जी। जय गुरुदेव, मेरा नाम अनिकेत थापा है। मैं चौथी कक्षा का छात्र हूँ। मैं आपके सामने एक गुरु रविदास जयंती पर एक छोटी सी कविता पेश करने जा रहा हूँ। ये शान, ये शौकत और ये ईमान ना होता, आज कोई इस देश में किसी का मेहमान ना होता। नहीं मिल पाती खुशियाँ हमें इस वतन में, अगर इस देश का संविधान बाबा साहेब ने लिखा ना होता। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें बच्चे का। मैं अब मंच पे बुलाना चाहती हूँ श्यामलाल बसंत जी, जो एसटी चेतना मंच के चेयरमैन है। श्यामलाल बसंत जी कृपया स्टेज पर आकर अपने कुछ विचार व्यक्त करें। श्यामलाल बसंत जी, जोरदार तालियों से स्वागत करें श्यामलाल बसंत जी का। इन्होंने हमारी सोसाइटी के लिए बहुत सारे काम किए हैं और कर रहे हैं और आगे भी उम्मीद करते हैं कि करते रहेंगे। जोरदार तालियों से स्वागत करें श्यामलाल बसंत जी का। श्री गुरु रविदास सभा दुमाना के प्रधान, उनकी पूरी कमेटी, हमारे बीच में आए हुए मेहमान सुनीता भगोत्रा जी, जो कि सावित्रीबाई फुले महिला संगठन की प्रधान हैं, स्टेट प्रेसिडेंट हैं, और सावित्रीबाई फुले मॉडर्न स्कूल की प्रिंसिपल हैं। हमारे बीच में रिटायर्ड डीसीडीसी रमेश शर्मा जी हैं, आर के कुलसोत्रा जी कन्फेडरेशन के प्रेसिडेंट, सेवादास जिगरा जी एडीजी रिटायर्ड, जितने भी साथी, पुरुषोत्तम जी, जितने भी साथी जहां पर आए हुए हैं, सभी को श्री गुरु रविदास जी महाराज के 648वें प्रकाश उत्सव की
बहुत बहुत बधाई। और इसी के साथ ही विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन की जो कि 14 अप्रैल को था, उनकी भी आपको बहुत बहुत बधाई। हमारे लिए इससे बड़ा खुशी का दिन कोई नहीं हो सकता। ये जो दो हमारे लिए पर्व हैं, इससे, क्योंकि हजारों सालों की गुलामी की बेड़ियां काटने वाले ये दो शख्स हैं, दो शख्सियत हैं, जिन्होंने आज हमें, अगर हम इस पंडाल में बैठकर अच्छे कपड़े पहनकर अपनी बात रखने का अधिकार रखते हैं, तो ये बाबा साहब का और श्री गुरु रविदास जी महाराज का, उनका ही आज नतीजा है, उनके स्ट्रगल का नतीजा है कि आज यहाँ पर बैठकर हम अपनी बात रख सकते हैं। मैं सतगुरु रविदास जी महाराज की बात करूं कि अगर हमारा जो गुरु ग्रंथ साहब है, उसके अंदर चौथी पातशाही गुरु रामदास जी, उनके बारे में क्या लिखते हैं, चौथी पांचवी पातशाही गुरु अर्जन देव जी उनके लिए क्या लिखते हैं, भगत धन्ना जट उनके लिए क्या लिखते हैं, हर किसी ने, कबीर जी महाराज उनके लिए क्या कहा है। तो ये सभी सतगुरु रविदास जी महाराज की प्रशंसा करते हुए ये तमाम जितने भी शख्सियत हैं, उन्होंने सतगुरु रविदास जी महाराज रविदास, और मैं आज के युग की मैं बात करूं, आज के युग की मैं बात करूं, जो आज सारी दुनिया के अंदर हो रहा है, सारी दुनिया के अंदर हो रहा है, और खास करके मैं युवाओं की बात करूंगा कि आज सारी दुनिया, जम्मू कश्मीर ही नहीं, पूरा देश ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया नशे की गिरफ्त में है। लेकिन सतगुरु रविदास जी महाराज से 650 साल पहले कह दिया, रविदास मदरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, नाम हर्ष पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। आज हमें जो सबसे पहला काम है, वो माता पिता की ड्यूटी बनती है कि अपने बच्चे को हमने कैसे बचा के रखना है। आज बहुत मुश्किल हो गया, ये जो दौर है संगत बच्चों की ऐसी है, क्योंकि पहले ही तो फ्रस्ट्रेशन से में है, बच्चे एम्प्लॉयमेंट का है नहीं बच्चों के पास, और फ्रस्ट्रेशन में आकर वो नशे का जो सेवन करते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि नशा ही एक ऐसी चीज है कि वो सभी बुराइयों की जर्नी है। सतगुरु रविदास जी महाराज ने कहा, सुरसरी सलल कित पारनी रे संत जन कर नहीं पालन। नहीं, शराब चाहे गंगा जल की भी क्यों ना निकाली हो, लेकिन नहीं, क्योंकि नशा ही एक ऐसी चीज है। मैं छोटा सा उदाहरण दूंगा नशे का, शराब का। एक बार जर्मन आर्मी ने अटैक कर दिया फ्रांस के ऊपर, और वो लगभग लड़ाई जीत गए थे। पेरिस के अंदर वो एंटर हो गए थे। जब पेरिस के अंदर एंटर हो गए, तो जो फ्रांस का जो जनरल था वो बहुत बुद्धिमान था। उसने एक ही बात कही, उसने कहा पेरिस के अंदर जितनी भी शराब की दुकानें हैं, जितने भी रेस्टोरेंट हैं, सारे के सारे खोल दो। उन्होंने खोल दिए, और जो भी जर्मन आर्मी थी वो जब्त पड़ी शराब के ऊपर। उन्होंने कहा जी तो हम गई हैं, और 20,000 फौज मारी गई, और जीती हुई जंग फ्रांस ने हार दी, सिर्फ और सिर्फ शराब के कारण। आज शराब की वजह से, नशे की वजह से एक बच्चा जो है अपनी मां का गला काट रहा है, एक भाई का कत्ल कर रहा है, एक फादर का कत्ल कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ नशे के कारण। तो लिहाजा सबसे बड़ा जो हमारे चैलेंज है, वो आज हमें अपने बच्चों को कैसे बचा के रखना है, उसे सतगुरु रविदास जी महाराज की वाणी के साथ जोड़िए, बाबा साहब का लिटरेचर पढ़ने को दीजिए, और जो बच्चे इस ओर लग जाएंगे वो कभी नशे की ओर नहीं जाएंगे। अपना एक इतिहास है। सतगुरु रविदास जी महाराज की बात करें, जहां भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की बात करें, एक इतिहास है, हमारी कौम का एक इतिहास है। कौम कोमा दे पैरा थले जाए मिथी, कौम कोमा दे पैरा थले जाए मिथी, जिस कौम का नहीं इतिहास हो।
कौमां जिउंदियां सदा इतिहास होते, बिना इतिहास तो कौम का नाश हो गए। वो हमारा एक बड़ा एक रिच इतिहास है, हमें अपने इतिहास को जानना होगा। आज अगर हमें कहें कि विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करें, हमारे हजारों सालों की गुलामी की बेड़ियों, और खास करके मैं कहूंगा कि औरतों की वो दुर्दशा थी। इनके शास्त्रों के मुताबिक औरतों की दो दुर्दशा थी कि जो भी औरत, पहले तो उनको बाल विधवा जो हो जाती थी, विधवा हो जाती थी, बाल कटवा दिए जाते थे, काल कोठरी में मतकर मनहूस करा दिया जाता था, और पुनर्विवाह जो है वो वर्जित था। तो ये जो कलंक जो इसके अंदर थे, इन सभी को दूर करने वाले कौन है, इस बात को पहचानने वाले कौन है? इस बात को पहचानने वाले सबसे पहले लॉर्ड बुद्धा ने सबसे पहले पहचाना, और औरतों को मर्दों के बराबर हक और एजुकेशन की बात की लॉर्ड बुद्ध ने। उसके बाद हमारे जितने भी संत हुए हैं, संत गुरु रविदास जी महाराज की बात करें, कबीर जी महाराज की बात करें, जितने हमारे संत, उन्होंने भी एजुकेशन की बात कही, क्योंकि इसके बगैर हमारा कोई उद्धार नहीं है। उन्होंने मिसाल दी सतगुरु रविदास जी महाराज ने, माधो अविद्या हित कीन विवेक दीप मली, क्योंकि विद्या के बगैर हमारा जो विवेक रूपी दीवा है वो धुंधला हो जाता है। उसी को चलते हुए, इसी मिसाल को लेकर क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने उस मिसाल को, एजुकेशन की मिसाल को आके थामा। 11 अप्रैल 1827 को उनका जन्म हुआ, और वो मिसाल उन्होंने हाथ में ली। क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले को घर में पढ़ाकर और इस देश की पहली लेडी टीचर बनाया। हमें जानना होगा हमारे बच्चों के हाथ में कलम पकड़ाने वाला कौन है और कलम छीनने वाला कौन है। हमारे बच्चों से आदमी किसने कलम छीनी है, क्योंकि हमें स्कूल में जाने का कोई अधिकार नहीं था। ये जो अधिकार है सबसे पहले क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने हमारे हाथ में कलम पकड़ाई। 1 जनवरी 1848 को पहला स्कूल कन्या विद्यालय खोलकर बच्चियों के हाथ में कलम पकड़ाई। तो आज हमारी बच्चियां डीएम बन रही हैं, सीएम बन रही हैं, पीएम बन रही हैं, और बहुत से ऐसे जो शोबे हैं, आज वो इंडियन आर्मी के अंदर वो फाइटर भी हैं। आज हमारे कोई ऐसा शोबा नहीं है, चाहे वो आईएएस ऑफिसर की बात करें, आईएएस ऑफिसर की बात करें, हर जगह हमारी बच्चियां आपको दिखाई देंगी। किसकी वजह से? कलम की वजह से। उसी मिसाल को आगे 14 अप्रैल 1891 को जन्म होता है विश्व रत्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, और वो जो मिसाल थी जो क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने जो जगाई थी, उसी मिसाल को लेकर आगे ये साबित करके दिखाया भारत का संविधान लेके कलम के अंदर कितनी ताकत होती है। पेन इज माइटियर देन स्वॉर्ड, 1000 तलवारों से भी ज्यादा ताकत जो होती है वो कलम के अंदर होती है। आज इस बात को पहचानना होगा कि हमें अपने बच्चों को उनके हाथों में कलम होनी चाहिए। पढ़ाई की ओर ले दो, चाहे गरीबी भी है। संत गाडगे जी महाराज ने कहा था कि अगर आपको हाथ की थाली रोटी हाथ के ऊपर रख के खाना खा लो, कच्चे मकान में रह लो, लेकिन बच्चों को शिक्षा दो। ये संत गाडगे जी महाराज ने कहा था। हमारे जितने भी संत महात्मा हुए हैं, उन्होंने क्योंकि इस बात को पहचाना कि हमारे गले में अगर हंडियां थी, हमारे कमर में अगर झाड़ू था, उसकी वजह क्या थी? इस वजह को क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले और राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले ने पहचाना, और उसके बाद उन्होंने एजुकेशन का काम शुरू किया, और पहला स्कूल पुणे के अंदर 1 जनवरी 1848 को खोला। हमें इन बातों को पहचानना होगा। आज हम बाबा साहब की मिसाल में बात करें, ये जो गुलामी की बेड़ियां, औरतों को जो गुलामी की बेड़ियां थी, उनको भी बाबा साहब ने काटा, और संविधान के द्वारा काटा। ये जो औरतों की जो किसी भी किस्म के अधिकार नहीं थे, ना वोट डालने का, बच्चा गोद लेने का, प्रॉपर्टी का, किसी भी किस्म के अधिकार जो औरतों को बिल्कुल नहीं थे। लेकिन आज संविधान के द्वारा हर किस्म का जो अधिकार है
वो महिलाओं को दिया है, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब की देन है। तो हमें इन बातों को पहचानना होगा। ये जो दो शख्सियत है इनके बारे में हमें जानना होगा, तभी जाकर, और हमारे बच्चों को खास करके इनके हाथों में ये जो लिटरेचर है, इन बच्चों के हाथ में लिटरेचर जरूर होना चाहिए, ताकि अपने महापुरुषों को हम जान सकें। हमारे महापुरुषों की हमेशा समतावादी सोच रही है। कोई भी महापुरुष ले लो, चाहे छत्रपति साहू जी महाराज की बात करें, चाहे ईवी रामास्वामी नायकर की बात करें, ललेई सिंह यादव की बात करें, जितने भी हमारे जो महापुरुष हुए हैं, सभी की समतावादी सोच रही है, बराबरी की सोच रही है। उन्होंने इस देश के अंदर कहा सभी को बराबरी होनी चाहिए, सभी को बराबर हक होने चाहिए। लेकिन बाबा साहब ने जो संविधान अडॉप्ट किया था, उन्होंने एक बात कही थी कि आज हम, जब उन्होंने 26 नवंबर 1949 को जो भाषण देते उन्होंने कहा था कि आज हम विरोधाभास की स्थिति में एंटर हो रहे हैं। एक तरफ तो हमें पॉलिटिकल अधिकार जो है, सियासी अधिकार, एक वोट, एक आदमी और एक वोट, चाहे वो कोई, चाहे राजा है, चाहे गरीब है, चाहे वो हमें अधिकार मिल गया। लेकिन दो बातों में असमानता रहेगी, वो आज भी है, सामाजिक तौर पर और आर्थिक तौर पर आज भी हमारी बराबरी इस देश के अंदर नहीं हुई। आज भी जो गरीबी की और अमीरी की जो खाई है वो बढ़ती जा रही। आज 78 साल की आजादी के बाद भी आज हमारा दर्द जो दूल्हा है वो घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है। आज एक, मैं आगरा की बात, मैं प्रयागराज की बात करूंगा, एक बच्चे ने मना कर दिया कि मैं जो गंदम के जो गट्ठे हैं मैं नहीं उठाऊंगा। आप अंदाजा लगाइए, उस बच्चे को उसी गठनी में बांधकर, जब गंदम की गठनी में बांध कर उसको आग लगा दी, उसे जला दिया, कि उसने मना किया। कि मना क्यों किया है? इस तरह की जो है हरकतें इस देश के अंदर हो रही हैं। आज हमें इन लोगों को अपना माइंडसेट बदलना होगा, इन्हें माइंडसेट बदलने की जरूरत है। आज देश के अंदर जो जहर जो फैला जा रहा है आज सबके सामने है, हम किस ओर जा रहे हैं। तो लिहाजा ज्यादा वक्त ना लेता हुआ मैं यही अपनी वाणी को विराम दूंगा। एक बार पुनः श्री गुरु रविदास सभा जमाना की पूरी सभा को, आए हुए मेहमानों को, मातृशक्ति को, और खास करके जो बच्चे हमारे यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के ऊपर संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की वाणी के ऊपर जो बोले हैं, उनको मैं दिल की अजीम गहराइयों से उनका धन्यवाद करता हूँ। और मैं ये उम्मीद करूंगा कि जितने भी यहाँ पर साथी आए हुए हैं, खासकर मातृशक्ति के आगे मैं अपील करूंगा कि अपने बच्चों के हाथों में कलम दीजिए, नशे की ओर हमारे बच्चे न जाएं। जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास, जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्यामलाल बसंत जी, अपने जो वैल्यूज थॉट्स हमारा शेयर करने के लिए। अब हमारे बीच पधार चुके हैं डीएसपी सीआईडी हेडक्वार्टर डीके भारद्वाज जी। प्लीज जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, अपना वैल्यूएबल टाइम हमारे साथ देने के लिए। थैंक यू सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी नेक्स्ट अंजलि जी, स्टेज पर आए। अंजलि, अंजलि जी प्लीज। आदरणीय गुरु प्रधानाचार्य जी, साथ संगत से बुजुर्गों, माताओं और बहनों, आज मैं इस उपलक्ष्य पर सारी संगत को लाख लाख बधाई देती हूँ। गुरु महाराज जी ने हमेशा अपने जीवन में एकता और भाईचारे का संदेश दिया है। ऐसे महान विचारक का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में महुआ नामक स्थान पर हुआ था, जिसे अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। बाबा साहेब अम्बेडकर जाति से भिन्न थे और उस समय इस सामाजिक व्यवस्था में उन्हें अशुद्ध माना जाता है। इस कारण उनका बचपन कठिनाइयों और भेदभाव से भरा रहा। इस डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन एक संघर्ष से भरा था, खासकर जातिगत
भेदभाव के कारण। उन्हें बचपन से ही भेदभाव का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। उन्हें भारतीय संविधान के लिए निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दलितों को अधिकार के लिए आवाज उठाई। उन्हें बम्बई के इलाहाबाद कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की और फिर न्यूयॉर्क के कोलंबिया विद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में पढ़ाई। अम्बेडकर को अपनी शिक्षा और जीवन के दौरान कई बार जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। उन्हें स्कूल के पानी तक पीने की अनुभूति नहीं थी। उन्हें भेदभाव के कारण कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। उन्होंने 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म अपना लिया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जीवन संघर्ष से भरा, लेकिन उन्होंने अपनी ढूंढती हुई प्रतिभा के दम पर सामाजिक महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और दलितों के अधिकार के लिए आवाज उठाई। लंबी बीमारी के कारण 1955 में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्वास्थ्य खराब हो गए। 6 दिसंबर 1956 को दिल्ली में नींद में ही उनका निधन हो गया। अंत में यही कहना चाहूंगी, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो। जय भीम, जय भारत। Thank you, Anjali ji. Next, now I would like to call Mohika Angral ji. Mohika Angral ji स्टेज पर आ जाए। इधर आ जाओ, इधर Good afternoon. My name is Mohika. Today I am present here to deliver a speech on Dr. Bhimrao Ambedkar. He was born on 14th April 1856. He was born on 14th April 1891 in Mao, Madhya Pradesh. His full name was Dr. Bhimrao Ramji Ambedkar. His father name was Subedar Ramji Manoji Sakpal, and mother name was Srimati Bhima Bai Sakpal. He was the first law minister of India. Open the page. Dr. Bhimrao Ambedkar was the Indian economist, social reformer and political leader. Ambedkar ji was also known as the father of the Indian Constitution. He fought against the untouchability. Dr. B.R. Ambedkar, a great personality who dedicated his life to fighting against the discrimination and promoting social justice and equality. He passed away on 6th December 1956. His life is an inspiration for all of us. Thank you and have a nice day. Very good. Next, नितांशु डालिया जी। नितांशु डालिया। Jai Bhim, Jai Guru Ravidas. Respected audience, the life of Saint Ravidas ji is an invaluable heritage for all of us. His life was a struggle, but his struggle was not only for himself. Rather, he dedicated his life to giving equal rights and respect to every section of the society. We get to learn a lot from his thoughts and actions, especially for us who work to shape the lives of the nation. Saint Ravidas ji was born in Banaras, Uttar Pradesh. His life was a journey in which he faced every difficulty but never compromised on his principles and beliefs. He was a Dalit by birth, but he always rejected the casteism and high-low feeling prevalent in the society.
His thoughts were equal respect and opportunity for all. The greatest message of Saint Ravidas Ji was, those who reach God with their hard work and faith are true devotees. He taught us that the true meaning of devotion is not external worship but in our conduct and thoughts. Man changa to katoti mein ganga. We need to give his teachings to the people of all communities. His teaching shows that education should not be limited to bookish knowledge only, but it should also inculcate human values and a sense of responsibility towards society. Let us all take a pledge that we will try to imbibe the life and the teaching of Guru Ravidas Ji in our lives and work towards creating a society where there is no place for casteism, hatred, inequality and discrimination. Thank you. Jai Bhim, Jai Guru Ravidas. अब हमारे बीच में पद्मश्री रमालो राम जी, सरस भारती जी और सोनू हीर जी पधार चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। रमालो राम जी जो कि हमारे डोगरा कल्चर को आगे बढ़ाने वाले, हम जो कई बार हम बहुत शर्म करते हैं डोगरी बोलते हुए, ऐसे यंग जो बच्चे हैं आजकल शर्म करते हैं, बट देखिए ये हमारे लिए एक मिसाल है कि अगर हम अपने कल्चर को साथ लेके चले, अगर हम अपने पेरेंट्स के वैल्यू को फॉलो करें, अपने कल्चर को साथ लेके चले, तो हमें क्या कुछ हासिल नहीं हो सकता है। सरस भारती जी और रमालो राम जी ने डोगरी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे बलिदान भी दिए हैं और ये आगे हमारे लिए काम करते रहे। इनको बहुत कुछ सुनने को भी मिला है, हम सुनते रहते हैं कि इनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, क्या क्या कह के नहीं इनको पुकारा गया, इनकी बेटी और इनको, बट इन्होंने हार नहीं मानी और आज ये हमारे सामने जीत की मिसाल है। इन्हीं को देख के हमने प्रेरणा लेनी है कि हमें कभी भी किसी भी चीज से डरना नहीं है। कोई हमें कुछ भी बोलता रहे, लेकिन अगर आपने संकल्प किया है कि हमें ये चीज हासिल करनी है, उसको कोई रोक नहीं सकता। बस सिर्फ आपका संकल्प जो है आपने वो प्रॉपर तरीके से करना है। ये कहना है कि मैंने ये चीज करनी है, तो वो कोई चीज है जो आपको मना नहीं कर सकता या आप ऐसे कर नहीं सकते। एवरीथिंग इज पॉसिबल बट विद डेडिकेशन होनी चाहिए आपकी उसके साथ। हम हार्दिक स्वागत करते हैं अगेन सोनू हीर जी का, सरस भारती जी का और पद्मश्री रमालो राम जी का। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें जो अपना वैल्यूएबल टाइम लेके हमारे बीच पधारे हैं आज। नेक्स्ट मैं आपके सामने नेक्स्ट जो बच्चा आ रहा है अंजन डालिया। अंजन डालिया जी प्लीज बी ऑन द स्टेज। जय भीम, जय भारत। प्रिय श्रोतागण, आज हम यहाँ ऐसे महान संत की जयंती मना रहे हैं जिन्होंने न केवल भक्ति के माध्यम से समाज में सुधार किया, बल्कि अपने विचारों और कार्यों से हमें एकता, समानता और इंसानियत का महत्व समझाया। ये संत हैं संत रविदास जी। उनके जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा है और उनकी शिक्षाओं पर चल के हमने न केवल खुद को बल्कि पूरे समाज को बेहतर बना सकते हैं। संत रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। उनका जीवन एक ऐसी यात्रा थी जिनमें उन्होंने हर मुश्किल का सामना किया, लेकिन कभी भी अपने विश्वासों से समझौता नहीं किया। वे जन्म से ही एक दलित थे, लेकिन उन्होंने समाज में जातिवाद और ऊंच नीच की भावना को हमेशा नकारा। उनके विचारों से सभी के लिए सम्मान और अवसर थे। उनका प्रसिद्ध उदाहरण था माटी के तन, माटी का मन, माटी से समझाया। इसका अर्थ है कि हम सभी इंसान हैं, चाहे हमारी जाति, धर्म या समाज का स्तर कुछ भी हो। इस विचारधारा के माध्यम से उन्होंने हमें ये समझाया कि इंसानियत सबसे बड़ा धर्म है और हर व्यक्ति का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। श्याम बसन जी प्लीज स्टेज पर आ जाएं। हमारे जो प्रधान जी है मेला राम जी,
और वाइस प्रेसिडेंट श्री गारू राम जी उनको सम्मानित करेंगे। श्यामलाल बस्सन जी प्लीज आप मंच पर आए। इनको कुछ अर्जेंट काम है, अर्जेंट काम से इनको बाहर जाना पड़ रहा है, इसीलिए हम इनको यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं। प्लीज बी ऑन द स्टेज। पंडाल में जो भी लोग खड़े हैं प्लीज पंडाल में आके बैठे। पंडाल के बाहर जो भी लोग खड़े हैं प्लीज आके पंडाल में बैठे और पंडाल की शोभा बढ़ाए। श्री श्यामलाल बस्सन जी। सुनीता प्रिंसिपल ऑफ स्कूल सावित्री बाई फूले सुनीता गंगोत्रा जी आप प्लीज स्टेज पे आए। ये जो सावित्री बाई फूले हैं, आज अगर ये ना होती तो मैं भी शायद इस मंच पर भी नहीं होती, और आप जो यहाँ बैठी औरतें हैं ये भी कहीं घर में कुछ काम कर रही होती। इस जो यहाँ पर आप पंडाल में बैठे ये हक आपको ना मिलते। ये सिर्फ और सिर्फ सावित्री बाई फूले जी हैं जिन्होंने आज हमें अधिकार दिए कि हम यहाँ बोल सक रहे हैं और अपने विचार प्रकट कर रहे हैं। ये सिर्फ सावित्री बाई फूले हैं जिन्होंने हमारी जो प्रतिभा उनको पहचाना है, और उन्हीं काम को आगे ये सुनीता बंगोत्रा जी बढ़ा रही है। जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। सुनीता बंगोत्रा जी। Thank you so much, madam. Respected श्यामलाल बस्सन जी, बहुकोट गुरु रविदास सभा के जनरल सेक्रेटरी, चेतना मंच के प्रेसिडेंट, वो किसी नाम के या पहचान के मोहताज नहीं है। समाज की वो महान हस्ती जो लगातार कोशिश कर रही है कि सभी एकजुट होकर भाईचारा समाज में रहे, उसके लिए हमेशा कोशिश करते रहते हैं। गुरु रविदास सभा दोमाना के प्रेसिडेंट मेलाराम जी, गणेश राज गंगोत्रा जी, हरीश जी, रोशनी जी, असिस्टेंट प्रोफेसर उधमपुर, जोरदार क्लैपिंग इस छोटी मेरी बहन के लिए। बहुत ही अच्छे तरीके से समाज का कार्य जो है वो कर रही हैं, समाज की पीड़ा समझती हैं। सचिन कुमार जी, रेस्पेक्टेड रमेश उत्तमा जी, रिटायर्ड एडिशनल सेक्रेटरी, आर.के. कुलसोत्रा जी, आर.एल. बंगोत्रा जी, एग्रीकल्चर ऑफिसर, डी.के. भारद्वाज जी, पद्म श्री रमालू राम जी हमारे बीच में हैं। हमारी जे.एंड.के. की आन बान शान उनकी पुत्री सरस भारती, जो हर स्टेज से, चाहे वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के भजन हो, चाहे बाबा साहब जी के भजन हो, वो हमेशा गुणगान के माध्यम से समाज को शिक्षित करती रहती हैं। सोनू हीर जी, और यहाँ पे पंडाल में बैठी हुई मेरी बहनें, प्यारे बच्चों और भाई लोग जो चेयर्स पे ज्यादा बैठे हुए हैं अभी, मैं इस सभा को सबसे पहले संत श्री गुरु महाराज का जो यहाँ पे जन्म दिवस मनाया जा रहा है उसके लिए बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और यहाँ पे सुमित जी, और मुझे पता चला यहाँ पे कि सचिन जी हैं जिनकी वाइफ यहाँ पे अनाउंसर भी है, बहुत अच्छे से अनाउंस कर रही हैं वो। सचिन ही है ना उनका नाम? हाँ, तो उनके जो फादर हैं, चाचा लोग हैं, उन्होंने ये जमीन दान दी है इस काम के लिए। मैं चाहूंगी कि पंडाल में बैठे लोग जोरदार क्लैपिंग इस परिवार के लिए करें। श्री अशोक कुमार जी ने लेट श्री अशोक कुमार जी ने ये भूमि दान दी है। दान पारमिता तथागत गौतम बुद्ध के समय से दान पारमिता जो है उसको उत्तम माना गया है। मैं आज यहाँ पे
आपके समक्ष सुनीता गंगोत्रा हूँ। सावित्रीबाई फूले मॉडर्न स्कूल बड़ी ब्राह्मणा में ये स्कूल है। 2016 में इस स्कूल को मैंने ओपन किया था। 2017 से मेरे हस्बैंड रतनलाल गंगोत्रा मेरे साथ शाना बशाना काम कर रहे हैं। हम दोनों उस स्कूल को चलाते हैं। मैं इसलिए बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार मैं माता सावित्रीबाई फूले जी से प्रेरित होकर मैंने वो स्कूल खोला, आप लोगों का सहयोग टाइम टाइम पे वहां रहता है। श्यामलाल बस्सन जी इस स्कूल के मैनेजमेंट कमेटी के मेंबर हैं और शाना बशाना उस स्कूल की जो एक्टिविटीज हैं टाइम टू टाइम आते हैं, देखते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो मैं उनकी भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। यहाँ पे आज जो हम लोग यहाँ पे रोशनी जी, श्यामलाल बस्सन जी और सुनीता गंगोत्रा जी, जो बच्चों ने यहाँ पे बोला, अभी तक 15 बच्चों ने यहाँ पे बोला है। मैं मुबारकबाद दूंगी जिन्होंने इन बच्चों को तैयार कराया। बच्चों ने इंग्लिश में, हिंदी में बाखूबी यहाँ कॉन्फिडेंस के साथ बोला। उनके पेरेंट्स को भी मैं बहुत बहुत बधाई दूंगी। अभी जैसे ही मैं स्टेज से उतर के नीचे जाऊंगी तो रोशनी जी, बसंत साहब तो शायद किसी काम से उनको जाना था, वो जा चुके हैं। हम लोग रिजल्ट जो है वो घोषित करेंगे, बच्चों को सम्मानित किया जाएगा। मैं ऐसे गुरु का हम जन्म दिवस यहाँ पे मना रहे हैं जिन्होंने छुआछूत, जाति पात का खंडन किया, डट कर जो कुरीतियां थी समाज में उनका मुकाबला किया। 15वीं शताब्दी में वो हमारे लिए संघर्ष कर रहे थे, हमारे लिए रूढ़िवादी जो मनुवादी थे उनसे लड़ाई लड़ रहे थे। लेकिन उसके बाद भी ये संघर्ष जो था वो जारी रहा। 19वीं सदी में ज्योतिराव फूले, महात्मा ज्योतिराव फूले और माता सावित्रीबाई फूले ने उन्हीं की शिक्षाओं के आधार पर संतों के संत कबीर दास जी, गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं के ऊपर आधारित उन्होंने समाज की पीड़ा को समझा। आप भली भांति जानते हैं कि किस प्रकार हमारा समाज जो था वो प्रताड़ित किया जाता था। इनके जो महान ग्रंथ थे उसमें लिखा था, शूद्र नारी, डोल शूद्र और नारी ये तीनों ताड़न के अधिकारी। जो महिलाएं हैं वो सदियों से गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई थी। पढ़ने का उनको अधिकार नहीं था, संपत्ति रखने का उनको अधिकार नहीं था। इसकी पीड़ा को सावित्रीबाई फूले ने जाना, माना और उसके ऊपर कड़ा संघर्ष किया। 1848 में उन्होंने पहला स्कूल बिंडेबाड़ा में खोला, जिसमें 7-8 बच्चियां जो थी वो स्कूल में आती थी। वो सिर्फ दलित बच्चियां ही नहीं पढ़ती थी उस स्कूल में, उसमें ब्राह्मण जाति की बच्चियां भी उस स्कूल में पढ़ती थी। लेकिन उनको बहुत सारी यातनाएं सहन करनी पड़ती थी। आप लोग सोशल मीडिया से के माध्यम से आप लोग जानते हैं किस तरीके से वो जब स्कूल में जाया करती थी तो रूढ़िवादी जो कट्टरपंथी थे वो किस प्रकार उनका विरोध करते थे कि अगर बच्चियां पढ़ लिख जाएंगी तो उनके पति जो होंगे, जब इनकी शादी होगी तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऐसी घटिया किस्म की मानसिकता रखने वाले लोगों का वो विरोध करती हुई कभी भी अपने इरादों से वो कभी पीछे हट के, पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा। आज उन्हीं की देन है कि मैं आपके समक्ष बोल रही हूँ। यहाँ रोशनी जी हैं, सरस जी हैं, यहाँ मेरी बहुत सारी छोटी छोटी प्यारी बच्चियां, यहाँ महिलाएं हैं जो बहुत पढ़ी लिखी हैं, जैसे हमारी किरण जी यहाँ स्टेज संभाल रही हैं। तो ये सब उन्हीं की देन है। तो 19वीं सदी में भी क्रांति जो थी, क्रांति की मशाल जो है, जैसे बसंत साहब ने कहा, वो लेके हमारे महापुरुष चलते रहे। उसके बाद जब महात्मा ज्योतिराव फूले जी का निधन हुआ 1891 में, उसी समय भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जी का जन्म होता है। तो देखिए हम कितने भाग्यशाली हैं कि क्रांति जो चल रही थी, हमारे गुरुओं ने क्रांति की। गुरु रविदास एक क्रांतिकारी गुरु थे। क्रांतिकारी वो होता है जो समाज में फैली कुरीतियों के विरुद्ध बिल्कुल निडर होके मैदान में आते हैं, उन कुरीतियों का विरोध करते हैं, उनका खंडन करते हैं और समानता के लिए आवाज उठाते हैं। वो महान क्रांतिकारी होते हैं। तो गुरु रविदास जी ही जो है,
उनका उनके जो अनमोल वचन है वो तो ये कहते हैं कि कोई भी जन्म से छोटा जब बड़ा नहीं होता, छोटे बड़े कर्म करने से हम छोटे जब बड़े होते हैं। तो कितने महान गुरु जो हैं, कितने महान पुरुष जो हैं, उनके हम संतान हैं। और आज प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ कितने अच्छे तरीके से उन चीजों को उन्होंने आपके सामने रखा। चाहे कुछ बच्चे बोलते बोलते थोड़े डिस्टर्ब हो गए, किसी बच्चे ने खुद बोलने की कोशिश की, किसी बच्चे ने पेपर से पढ़ा, किसी बच्चे ने बहुत जोर से बोला, किसी बच्चे ने धीमे से बोला, लेकिन वो कल बच्चे हमारी समाज की वो क्रीम है, हमारे समाज की वो धरोहर है। ये छोटे बच्चे जो कल बड़े होंगे, जवान होंगे। जिस प्रकार इस सभा में भी जवान लोग जो हैं उसको हैंडल कर रहे हैं, तो यहाँ ये देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। सुमित जैसे लोग, सचिन जैसे लोग, किरण मैडम और बाकी यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं, बाकी लोग जो काम कर रहे हैं, ये बिल्कुल सराहनीय है। और मुझे उम्मीद है कि दोमाना में जो बच्चे आज यहाँ स्टेज पे बोले हैं वो लगातार प्रयास करते रहेंगे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। बाबा साहब ने जो बात कही उसका कोई मोल नहीं है। बाबा साहब कहते हैं कि मैंने कोई नया काम नहीं किया, मैंने वही काम किया, मेरे जो महापुरुषों ने काम किया, मैं उसी काम को आगे लेके चल रहा हूँ। तो इतनी महान शख्सियत जो हमें भाईचारे का संदेश देते हैं, हमें 3 जो उन्होंने मूल मंत्र दिए हैं, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो हमें संघर्ष कैसा करना है, शिक्षित कैसा होना है, हमें सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और व्यावसायिक रूप पर अपने लोगों को शिक्षित करना है, उनको संगठित करना है और हमें मिलजुल कर संघर्ष करना है, जिसके लिए हमारे महापुरुषों ने हमें लगातार वो प्रयास करते रहे, हमें जोड़ने की बात करते रहे। अभी यहाँ हमारे श्री 108 गुरदीप जी महाराज जी यहाँ पे आने वाले हैं। मैं बहुत बार उनका जो उनके प्रवचन होते हैं वो सुनती हूँ, जब भी मुझे मौका मिलता है। उनके भी जो उनका जो संघर्ष है, उनके जो काम है, जिस प्रकार वो पूरी संगत को निहाल करते हैं, वो घर को संभालने के लिए महिलाओं को बताते हुए किस प्रकार हमें शिक्षा ग्रहण करनी है, समाज में कैसे भाईचारा और एकजुट होकर हमें रहना है, उसकी शिक्षा देते हैं। हम सदैव उनके भी ऋणी रहेंगे कि गुरुजी, ऐसे गुरुजी जो हमारे सामने हमें अपने वचनों से निहाल करते हैं। और खास करके यहाँ पे जो भजन कीर्तन करने वाले जो मेरी बहनें बैठी हुई थी, इतने अच्छे अच्छे भजन बोल रही थी, मैं उनकी भी आभारी हूँ कि कभी कभी उनको सुनने का मौका मिलता तो बहुत अच्छा लगता है। मेरी बहन यहाँ पे उन्होंने डोगरी में एक गीत गाया था और बहुत अच्छे तरीके से वो बात रख रही थी, मुझे उनको भी सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरी ये कोशिश रहेगी कि हमारी बच्चियां जहाँ जहाँ पे भी आगे बढ़ रही हैं, उनका उत्साह बढ़ाइए। बच्चियां हो, बच्चे हो, लड़के हो चाहे लड़कियां हो, लड़की लड़का एक समान, दोनों को पढ़ाना हमने एक समान, उनकी परवरिश एक समान करनी है, उनको आगे लेके जाना है। क्योंकि युवा पीढ़ी जो है किसी भी समाज की, किसी भी राष्ट्र की रीढ़ की हड्डी होती है। इसलिए हमारी अगर रीढ़ की हड्डी मजबूत होगी तो हमारा समाज जो है वो दिन प्रतिदिन तरक्की करता जाएगा। महिलाओं के लिए बाबा साहब ने हिंदू कोड बिल, जिसको आपने बार बार स्टेजों के माध्यम से सुना होगा, आप जानते भी होंगे, मेरी बहनें पढ़ी लिखी हैं, भाई लोग पढ़े लिखे हैं, जानते हैं सब कुछ, किस प्रकार वो संघर्ष कर रहे थे। जब वो संघर्ष कर रहे थे कि महिलाओं को एक समान अधिकार मिले, उनके लिए अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे संसद के अंदर, तो किस प्रकार मनुवादियों की जो औरतें थी, महिलाएं थी, उनका कड़ा विरोध किया गया। उनको ये नहीं, मूर्खों को पता था कि जो संसद के अंदर महान शख्सियत भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो किसी एक या दो महिला या किसी एक समाज की महिला के लिए नहीं थी, वो भारतवर्ष की समूची जो महिलाएं जो थी उनके लिए बाबा साहब ने कड़ा संघर्ष करके, जब हिंदू कोड बिल संसद में पास नहीं हुआ, उनका कड़ा विरोध अंदर भी हो रहा था और बाहर भी हो रहा था।
लेकिन वो इससे पीछे नहीं हटे। वो संकल्पित थे, वो संकल्प ले चुके थे कि मेरे समाज की जितनी भी कुरीतियां हैं या जितनी भी बुराइयां हैं या जितनी भी गुलामी की जंजीरें हैं, खास करके महिलाओं के वो हितैषी थे। उन्होंने कहा है कि मैं समाज की जो तरक्की है वो महिलाओं की तरक्की से मापता हूँ कि हमारे समाज की महिलाओं ने कितनी तरक्की की है। तो आज हमारी महिलाएं जो है वो पढ़ लिख रही है, लेकिन ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब के हम सदैव ऋणी रहेंगे। जो अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया, आज हमें तलाक लेने का अधिकार है। पहले तो आदमी लोग ही तलाक दिया करते थे ना, जा तू गरीब है, तू ऐसी है, तू वैसी है, जा मैं तेरे को तलाक देता हूँ। पेपर तैयार किए जाते थे आदमियों की तरफ से। लेकिन अब अगर कोई शराबी है, कोई मारता है, कोई जातियां करता है, लगातार अगर बेइज्जती करता है, या फिर पढ़ी लिखी जो महिलाएं हैं उनका हनन करते हैं, उनका शोषण करते हैं पति, तो आज हमारे पास बाबा साहब के दिए हुए अधिकार हैं कि हम महिलाएं जो प्रताड़ित होती हैं वो तलाक ले सकती हैं। उनको संपत्ति का अधिकार है। अपनी पैतृक जो संपत्ति है, अपने माता पिता की जो संपत्ति है, उसमें अधिकार बाबा साहब ने हमें दिया। हमें दत्तक पुत्र, अगर कोई पुत्र पुत्री गोद लेना है तो उसका अधिकार भी हमें कानून और बाबा साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन में दिया। तो इसलिए मैं आज यहाँ पे काफी मैंने ज्यादा बोल दिया, बोलते बोलते पता नहीं चलता, लेकिन मैं आभारी हूँ इस सभा की कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, एज ए जज बुलाया। लेकिन मुझे सबसे बड़ी खुशी इस बात की है, सुमित जी, उनकी पूरी टीम, सचिन जी, प्रेसिडेंट जी, मेलाराम जी, आपने जो इन बच्चों को यहाँ पे बुलवाया है, ये हमारी ताकत है। इन बच्चों को आगे लेके जाना है। इसलिए आज मैंने अपने स्कूल में छुट्टी रखी कि मुझे बच्चों को सुनना है कि मेरे समाज के बच्चे किस तरीके से दहाड़ते हैं। कल ये भविष्य है समाज का, ये आगे आने वाला जो हमारा जो समाज बनेगा, ये उसकी नींव रखेंगे, ये समाज को आगे लेके जाएंगे। ऐसी मैं मंगल कामना करती हुई आप सबसे विदा लेती हूँ। जय भीम, जय भारत, जय गुरुदेव। थैंक यू। ज्यादा बोल दिया। थैंक यू मैडम फॉर योर वैल्यूएबल वर्ड्स। नाउ मैं अब वेलकम करती हूँ रिटायर्ड प्रिंसिपल बिहारी लाल जी का, जो यहाँ पर आ चुके हैं। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। ये जो अपना कीमती समय हमें देने के लिए आए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं बुलाना चाहूंगी सोनू हीर जी को स्टेज पे, जो अपने भजन से हमें हमारी संगत को निहाल करेंगे। सोनू हीर जी प्लीज स्टेज पर आइए और अपने भजनों से हमें निहाल कीजिए। सोनू हीर जी। संगत सारी पंडाल पे आके बैठे। निवेदन आपसे संगत से सारी पंडाल में आके बैठे। पहले आपने करना जितना तुम कहोगे तुम बड़े हो, पहले तुम कहोगे। ये भैन जी स्टेट सैकटरी ये मर्जी चलनी, जितना तुम कहोगे मैं तेरे चरणों की धूड़। ठीक है, जितना साहब कहेगा। बोलिए श्री गुरु रविदास महाराज की। इधर मेरी पैना बाज है। श्री गुरु रविदास महाराज की, स्वामी जगतगिरी महाराज की, स्वामी गुरुदेव गिरी महाराज की। जय भीम, जय भारत, जय भीम, जय भीम। उन बोलना है जय 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 भीम। भीमराव ने जग जननी का इन्ना मान बताया, जिन्हों पैर की जुत्ती कहते सिर का ताज बनाया। बाबा साहब का थोड़ा ध्यान करे करो। विद्या वेद ग्रंथां नो, मेरा भरा आ रहा इधर कर ला, मेरे साइड मेरा रंग देखे नाम है। विद्या वेद ग्रंथां नो नहीं सी कोई शूद्र पढ़ा सकता। विद्या वेद ग्रंथां नो नहीं सी कोई शूद्र पढ़ा सकता। मंदिरां विच जाना एक पासे नहीं सी कोलों दी भी जा सकता।